In last class, we were discussed valence bond theory. ओके, प्रिपरेशन डे हो सकता है आप लोगों का, बट आरबीएससी की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए आरबीएससी की क्लासेस क्या करो कि आपका प्रिपरेशन है, बट आरबीएससी में भी रेगुलर क्लासेस हैं, तो हमें क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। और जिस दिन आपका प्रिपरेशन लीव होता है उस दिन रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो आपके पास आ ही रहा है, तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं स्टार्ट, जितना टॉपिक मिनिमम टॉपिक है वो करके, और फिर आपको प्रिपरेशन के लिए फ्री कर देंगे। लास्ट क्लास में वीबीटी थ्योरी डिस्कस किया था, और वीबीटी थ्योरी क्योंकि आप लोगों का एग्जाम था, पेपर था, तो आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था। रिकॉर्डिंग वीडियो जो है मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो वीबीटी थ्योरी बहुत सिंपल सी थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एटम जो होते हैं उनमें जब बॉन्डिंग होता है तो वैलेंस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हम यूज में लेते हैं। वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होता है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था कि इनिशियली 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ए एंड बी। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उनमें कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं है, उनका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। जैसे वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उस केस के अंदर उनका एनर्जी डिक्रीज होता है, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। और एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होता है, उस केस के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था अपने पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। नोट करें, two types of bonds are formed. Two types of bonds are formed. First, sigma bond, and second, pi bond. First, sigma bond and pi bond. First, sigma bond. A bond formed between two atoms. A bond formed between two atoms by overlap of singly occupied orbitals along their axis called sigma bond. In such bond formation, maximum overlap is possible. Hence, it is a strong bond. Electron cloud of this bond is symmetrical about the line joining the
joining the two nuclei of the joining the two nuclei of the two atoms, two nuclei of the two atoms. Sigma bonds are formed by three types of overlapping. Sigma bonds are formed by three types of overlapping. Three type of overlapping. First, SS overlapping. SS overlapping. This type of overlapping takes place. This type of overlapping takes place between atoms having half-filled s orbitals, having half-filled s orbitals, half-filled s orbitals. ओके, सो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप. देन 2s ऑर्बिटल, बिकॉज s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखते हैं और नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, इसलिए जब भी s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगा तो उस केस के अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो 2s ऑर्बिटल कंबाइन एंड ओवरलैप विद ईच अदर and form sigma bond. Okay, after overlapping, there is the nuclei joining two atoms and the electron cloud symmetrically distribute between these two nucleus. Between these two nucleus. Electron cloud of this bond, is symmetrical, about the line joining the two nuclei, of the two atoms. दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड. हाँ, वही बता रहा हूं मैं आपको. जब ओवरलैपिंग होगा तो उस केस के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, या दोनों s ऑर्बिटल्स हैं जिनका न्यूक्लियस है अपने पास ये. तो जब ये ओवरलैपिंग होगा तो ये जो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा. जो कंप्लीट जो ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, यहां पर ओवरलैप हुआ है तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से, ठीक है. तो यहां पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. तो सिमेट्रिकली दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगा जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दोनों s ऑर्बिटल है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है. जब ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आ गया? दोनों न्यूक्लियस के मिड में आ गया. ये ओवरलैपिंग किया अपन ने, ठीक है. तो ये ओवरलैप होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो यहां पर दोनों न्यूक्लियस के मिड में मैक्सिमम होता है. यही लाइन का मीन्स है अपने पास, ठीक है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल एंड placed between two nucleus. Second, sp orbitals. अब देखो sp ऑर्बिटल है, s मैंने कहा कि s नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल शेप होता है. सिमेट्रिकल शेप है तो s ऑर्बिटल ऑलवेज बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड if it's overlap with px orbital.
ये px ऑर्बिटल का न्यूक्लियाई है अपने पास। अगर px ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो उस केस में भी क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। इफ इट्स ओवरलैप विद py ऑर्बिटल्स, ये py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। px x एक्सिस पे होता है डंबल शेप, py y एक्सिस पे डंबल शेप स्ट्रक्चर है, तो py के साथ भी क्या होगा, इक्वली ओवरलैप करेगा। रीजन क्योंकि s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल डायरेक्शंस में इक्वल है, तो किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो उस केस के अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये s और py ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग है। सपोज s और pz ओवरलैपिंग करना होता तब भी क्या होता अपने पास, ये pz और ये s ऑर्बिटल, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। ओके, सो इन sp overlapping always we form sigma bond whatever the p orbital, px py और pz, कोई भी p ऑर्बिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी s के साथ ओवरलैपिंग होगा देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। थर्ड, pp ओवरलैपिंग। py लेस देन px, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? py px एंड s ऑर्बिटल हो तो देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली P और S ओवरलैपिंग, और P और S ओवरलैपिंग जो है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है। आपका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है PZ अज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PZ है तो ठीक है। सपोज करो मेरे पास आपने कहा कि मैंने तो जो है PZ को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम कर लिया, स्टैंडर्ड एक्सिस अज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं। बट अगर अपने पास कोई इनके साथ बॉन्डिंग एटम है, उसमें s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल जो है वो यहां पर ओवरलैपिंग कर सकता है। s ऑर्बिटल अगर x है इसके साथ भी इक्वल ओवरलैप करेगा, y है तो उसके साथ भी इक्वल ओवरलैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज करो BH3 की बात करें, आप थोड़ा हायर कंसेप्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। BH3 है, बोरॉन है, यस, हाफ फिल होगा हमेशा जब भी ओवरलैपिंग करेगा। सपोज बोरॉन है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 and 2p1। एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ये p को प्रमोट कर दिया, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 and 2p2। अब ये 2p2 है, इसमें एक x ऑर्बिटल है, एक y ऑर्बिटल है, तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये बोरॉन है, बोरॉन का सपोज करो ये px है और ये py ऑर्बिटल है, पर इनके साथ सेपरेटली कौन बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है वो कहां पर प्लेस होगा, जहां पर हाफ फिल ऑर्बिटल होगा। अगर यहां पर हाफ फिल ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, और हाफ फिल ऑर्बिटल py है तो उसके साथ s ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां पर जो बॉन्डिंग एटम्स है उसके s ऑर्बिटल जो है वो इक्वली बॉन्डिंग कर रहा है। यहां पर जो तुम पूछ रहे हो कि सर px py और s के साथ कैसे ओवरलैप, तो यहां पर जो सेंट्रल एटम है उसके पास होगा px py pz ऑर्बिटल, और जो उसके साथ अटैच एटम्स हैं उनके अंदर अगर s एटॉमिक ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा, इनके सबके साथ इक्वली ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आप ओवरलैपिंग कंसेप्ट है उसको कंफ्यूज हो रहे हो आप उसके अंदर px py pz के साथ। यहां पर अभी px py pz नहीं रखना है अपने को, ये जो पॉइंट आएगा ये डिस्कस करेंगे हम आगे, क्योंकि अभी तो एक्चुअली क्या है, मैंने यहां पर px और py बना दिया, इसका s के साथ ओवरलैपिंग भी कर दिया, बॉन्डिंग हो गया। बट अब ये पॉइंट आता है कि ये जो p ऑर्बिटल है इसमें तो डबल लोब्स है, एक ही लोब की तरफ अपन ने जो है बॉन्डिंग किया है। देखो आप लोग जो है अलग कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं।
क्यों नहीं करेगा? अगर जेड एक्सिस पे भी है, सपोज ये एस ऑर्बिटल है, तुम उसको पहली चीज तो एस ऑर्बिटल को जेड एक्सिस पे प्लेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है। आपका क्वेश्चन जो है आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। जब एस ऑर्बिटल है तो मैंने कहा एस ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल है तो उसको आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैसे ओरिएंटेड कर सकते हैं? ठीक है, जब अपने पास एस नॉन डायरेक्शनल है तो आप उसको किसी एक प्रॉपर एक्सिस के अंदर ओरिएंटेड कैसे करोगे? स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में इक्वली इलेक्ट्रॉन्स है, और जब इक्वली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसके अंदर, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में तो ओरिएंटेड होगा नहीं स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो उस केस में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कहीं से भी आप ओवरलैप करो, एक्स एक्सिस से करोगे तब भी इक्वल इलेक्ट्रॉन है, वाई एक्सिस से करोगे तो भी सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, जेड एक्सिस से करोगे तो भी सेम इलेक्ट्रॉन्स है। रीजन क्योंकि स्फेरिकल शेप है, और स्फेरिकल शेप नॉन डायरेक्शनल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही तो पॉइंट डिस्कस किया अपन ने कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, और नॉन डायरेक्शनल है तो किसी भी डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, ये हमेशा क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना? और ये जो अपने पास पॉइंट आया था कि जेड को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम करें, तो जेड को कर सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम करके हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं वो केवल पी ऑर्बिटल्स में होगा। थर्ड है पी ओवरलैपिंग। थर्ड पी ओवरलैपिंग। In this type of overlapping, half-filled p orbital of one atom, half-filled p orbitals of one atom overlap with half-filled p orbital of another atom, half-filled p orbital of another atom. अब देखो इस केस में p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz, सेकेंड एटम है उसमें भी सेम यही होगा अपने पास, px, py एंड pz। तो जब दोनों p एटम्स p ऑर्बिटल्स जो है वो जब ओवरलैप करता है तो उसमें किसी एक, जो इसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम करते हैं, केवल वहीं पे क्या होगा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है, सपोज करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस अज्यूम किया है, तो जो p ऑर्बिटल्स हैं, px ऑर्बिटल, तो उस केस में px सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सपोज मैंने पी वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया, तो उस केस के अंदर पी वाई ऑर्बिटल में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पी वाई ओवरलैपिंग है। सपोज करो मैंने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया है, तो उस केस के अंदर पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय पी जेड ओवरलैपिंग। तो जिस एक्सिस को हम स्टैंडर्ड अज्यूम करेंगे उस एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो फर्दर टू एक्सिस हैं, सपोज करो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस को स्टैंडर्ड अज्यूम किया, तो पीएक्स में तो ओवरलैपिंग से क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जो पी वाई और पी जेड है इस केस के अंदर, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, इनमें क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो हम नेक्स्ट पाई बॉन्डिंग करेंगे। यहां मैंने पी वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया, तो यहां तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और जो px और pz है उनमें क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेम pz के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस pz है तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और इस केस के अंदर जो px और py है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जिस एक्सिस को हम स्टैंडर्ड अज्यूम करेंगे वो तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो अदर p ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या होगा? पाई बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो एस सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो थ्री टाइप्स का है अपने पास, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पी ओवरलैपिंग। सेकंड नोट करो, पाई बॉन्ड,
pi bonds are formed by the pi bonds are formed by the sidewise overlapping of two p orbitals, sidewise overlapping of two p orbitals. The overlapping takes place at the side of two lobes at the side of two lobes and hence the extent of overlapping is relatively very less. Therefore, pi bond is a weaker bond. Pi bond is a weaker bond in comparison to sigma bond. Pi bond always exists. Pi bond always exists along with a sigma bond. Always exist along with a sigma bond. Along with a sigma bond. For example, सपोज करो अभी हम p ऑर्बिटल को डिस्कस कर रहे थे. ये सपोज करो x एक्सिस को हमने स्टैंडर्ड ले लिया, या सपोज करो इसको मैंने z एक्सिस बोल दिया, तो स्टैंडर्ड z एक्सिस है. ठीक है. अब z एक्सिस पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स, उनमें तो क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है. बट जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स हैं, सपोज करो ये मेरे पास py एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी py एटॉमिक ऑर्बिटल है. अब ये जो p ऑर्बिटल्स है दूसरे क्लोज आएगा. जब क्लोज आएगा तो उस केस में सेम एक्सिस पे pz ओवरलैपिंग होगा. ठीक है. और जब pz ओवरलैपिंग हुआ तो यहां पर तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन. और जो अपने पास py एटॉमिक ऑर्बिटल था उसमें सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर ओवरलैपिंग कैसा होगा, ये py एंड py. तो यहां पर क्या हो रहा है, केवल अपने पास साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, केवल पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है. ठीक है. इंटर न्यूक्लियस एक्सिस तो ये था, यहां पर अपने पास ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था इस तरह से. ठीक है. ये सिग्मा बॉन्ड हो गया. और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या हो रहा है, केवल साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है. और ये जब पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, हाँ लेटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं अपन, तो लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है या पार्शियल साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, जो एक्सटेंट है, वो बहुत कम होगा अपने पास. एक ही बात है, लेटरल ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, सेम थिंग है बेटा. तो ये अपने पास जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. तो ये जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पर ये जो बॉन्डिंग हो रहा है दैट्स कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ये अपने पास साइड वाइज ओवरलैपिंग से. तो ड्रॉ कर लो इसके अंदर, मैं बना देता हूं यहां पर. ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे p ऑर्बिटल्स हैं, एक दूसरे क्लोज आएंगे. देन ये लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग.
then form pi bond. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स N2O2, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है CO2, इन सब के अंदर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब फटाफट नोट कर लो। अच्छा, डिफरेंसेस आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में, डिफरेंसेस आते हैं, तो डिफरेंसेस आप लोग कर लेंगे डायरेक्ट या नोट करवाएं? कर लेंगे ना, चलो ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और उन दोनों का डिफरेंस हो गया। अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत सिंपल, हाँ ठीक है बेटा, डिफरेंस बहुत सिंपल से है। यहाँ पर अपने पास सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग है, इसमें लैटरल ओवरलैपिंग होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर वीकर बॉन्डिंग है। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग की जो आप बात कर रहे हैं, चलो वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पर सेकंड चैप्टर में चले अपन, तो सेकंड चैप्टर मैंने क्या कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मोशन करता है। अगर सपोज करो मेरे पास स्टैटिक वेव है, और स्टैटिक वेव है तो उस केस में जब यहां पर इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव करेगा तो स्टैटिक वेव कैसे चलता है, ये स्टैटिक वेव है, ठीक है। इस तरह से अपने पास वेव मूव करेगा। तो यहां पर जब वेव मूव करता है तो यहां पर जो p ऑर्बिटल्स है, सपोज ये डंबल शेप आ गया अपने पास, ठीक है, और डंबल शेप किसके लिए आता है, p ऑर्बिटल्स के लिए आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है वेव के फॉर्म में तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। ये अपने पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये क्या अपने पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, जब वेव के फॉर्म मूव करेगा तो ये क्या अपने पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये क्या अपने पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपने पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों का मोशन सेम है, तो उस केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो अपने पास मैग्नीट्यूड होगा एम्पलीट्यूड का दोनों वेव का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या सेम डायरेक्शन में मर्ज हो जाएगा। इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सेकंड क्या होता है अपने पास, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन का वेव इस फॉर्म में है और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसका वेव मोशन जो है वो इस फॉर्म में है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर जो अपने पास वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग होता है तो उन्होंने क्या बताया अपन ने कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर सपोज p ऑर्बिटल को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो लोब्स होता है उनको हम साइन असाइन करते हैं। ये पॉजिटिव लोब है और ये क्या है, नेगेटिव लोब। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर सपोज करो p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों p ऑर्बिटल के पॉजिटिव पॉजिटिव साइन जो है वो अगर ओवरलैप करेगा तो उस केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। रीजन क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो उस केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दोनों p ऑर्बिटल का नेगेटिव नेगेटिव में ओवरलैपिंग हो या दोनों p का पॉजिटिव पॉजिटिव में ओवरलैपिंग हो, तो अगर सेम साइन के अंदर ओवरलैपिंग होता है देन इट्स कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग, बिकॉज इन दैट केस हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बट अगर सपोज करो एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव साइन और दूसरे ऑर्बिटल का क्या हो, नेगेटिव साइन, इट मींस अपोजिट एम्पलीट्यूड हो गया, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में हमेशा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जो अपने पास नेगेटिव ओवरलैपिंग होता है उसमें एम्पलीट्यूड अपोजिट होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और थर्ड होता है अपने पास जीरो ओवरलैपिंग।
जीरो ओवरलैपिंग कैसे? सपोज करो मेरे पास एक तो px ऑर्बिटल है और दूसरा pz ऑर्बिटल है, तो यहां पर इन दोनों के अंदर किसी भी तरीके से बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ना तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है और ना इसके अंदर सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। तो थ्री टाइप्स की ओवरलैपिंग होता है, जीरो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ओवरलैपिंग का कंसेप्ट कंप्लीट। बिल्कुल, नोड का मतलब ये होता है जहां पर अपने पास नेगेटिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं अपन या जीरो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर किसी टाइप का ओवरलैपिंग नहीं है, है ना, तो वो अपने पास क्या होता है, नोड का फॉर्मेशन होता है।